मोदी आज सालाना G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली रवाना हो गए हैं। इस समिट में होने के लिए भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। दरअसल भारत और ग्लोबल साउथ के लिए अहम मुद्दों पर समिट के दुनिया के नेताओं के साथ साथ जुड़ने का एक बेहतर मौका है। इस शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री मोदी आउटरीच सेशन में शामिल होंगे। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी के G7 देशों ने दो नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी शामिल होंगे। इटली के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी 14 जून की देर रात वापस लौटेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। तो तमाम सारी बातों के बीच G7 2024 का एजेंडा क्या है, आपको भी बताते हैं। G7 का एजेंडा 2024 का क्या है? वैश्विक आर्थिक परिदृश्य एक महत्वपूर्ण विषय है। जलवायु परिवर्तन, रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष, माइग्रेशन और AI ऊर्जा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऊर्जा, ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने वाली है। G7 7 देशों का समूह है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और फ्रांस शामिल है। इसके अलावा यूरोपीय संघ भी समिट में भाग लेगा और सबकी नज़र इस समिट पर बनी होगी। वहीं G20 में भारत का लगातार बढ़ता जा रहा है। G7 समिट के आउटरीच सेशन में भारत अब तक 10 बार शामिल हुआ है। भारत की ओर से हर बार प्रधानमंत्री के स्तर पर भागीदारी हुई है। भारत को आखिर G7 में क्यों न्योता दिया गया, इसे भी समझने की जरूरत है। G7 में भारत का कर लगातार बढ़ा है। भारत को लगातार G7 समिट में आमंत्रण मिला है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। भारत की इकोनॉमी फ्रांस, इटली, कनाडा से भी बड़ी है। ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज भी भारत बना है और सभी देशों की नजर अब भारत पर बनी है।